नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम देश की बेमिसाल और कामयाब बेटियों पर आधारित है और आपको इस कार्यक्रम का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार भी रहता है। क्यों ना हो, आखिर हम इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की सशक्त, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी महिलाओं से। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं अपनी ही जिद से अपनी मंजिल पाने वाली देश की एक और बेमिसाल बेटी से। भारत एक तरफ जहां खेती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ पशुपालन भी इसका अभिन्न अंग रहा है। देश के किसानों के लिए खेती जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है पशुपालन भी। हमारे देश में पशुपालन हमेशा से ही एक अच्छा व्यवसाय रहा है। ग्रामीण लोग आज भी पशुपालन के महत्व को जानते हैं। मुर्गा, बकरी और गाय इंसान को संपन्न बनाते हैं। आज हम जिस महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी गाय पालन करके अपनी जिंदगी को नए मायने दिए हैं। महिला सशक्तिकरण का नया पाठ पढ़ा है, गांव की दूसरी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है और उन्हें स्वावलंबी बनाया है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं मेरठ की रहने वाली अर्चना तोमर से। मेरा नाम अर्चना तोमर है और मेरा जन्म मेरठ जिले में हुआ है। मेरे पापा वकालत करते थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। हम मेरठ में ही रह रहे थे और जैसे हम कभी कभी गांव जाते थे, वहाँ हमारे यहाँ गाय थी। गांव में मुझे दूध बहुत अच्छा लगता था और जब मैं मेरठ में आ रही थी तो वो मुझे दूध कम पसंद आता था। पीती थी लेकिन मुझे कम पसंद था, वो दूध मुझे अच्छा लगता था। तो गाय से मुझे लगाव रहने लगा था कि मैं गाँव में जाती थी, दूध मिलेगा अच्छा वाला, ये मुझे एक लालच रहता था। हम बड़े हो गए धीरे धीरे ऐसे ही। फिर अपने बच्चे हुए, मेरी शादी हो गई, मेरे अपने बच्चे हुए, तो मुझे लगता था कि गाय का ही दूध अपने बच्चों को मैं दूं, कि भैंस का दूध थोड़ा हैवी भी होता है जो नुकसान करता है। तो बस मन था अंदर से कि अपने बच्चों को जो दूध दूं वो गाय का दूं और खुद घर में हम पाल लें गाय, ऐसा करके दें। लेकिन बच्चों के साथ में मैं नहीं कर सकती थी उस चीज़ को। अर्चना की जिंदगी परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी। जैसे हर एक इंसान का अपने बचपन का सपना पूरा करने की ख्वाहिश होती है, ऐसा ही कुछ अर्चना के साथ हुआ। बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे। दिन भर अर्चना अकेली घर पर बैठी रहती और सोचती रहती कि क्या करूं। यही वह समय था जब अर्चना ने अपने सपने को पूरा करने की शुरुआत की। जब बच्चे कॉलेज में चले गए तब अकेले रह करके सोचना शुरू किया कि अब मुझे कुछ कर लेना चाहिए, घर से निकलें, अब थोड़ी अपनी भी ज़िंदगी जी लें, कि जो मन में था कुछ करना है और कुछ अलग हटके करना है। एक दिमाग में ये भी रहता था। हालांकि मेरे को सिलाई बहुत अच्छी आती थी, कभी मन होता था बुटीक खोल लें, कभी मन होता था स्कूल खोल लें, और भी बहुत सारे काम आते थे कि ये कर लें। लेकिन मन में बस ये रहता ना कुछ अलग हटके करें जिससे समाज को भी कुछ फ़ायदा हो और एक अपना अलग नाम हो। हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था, जो चाहे वो कर लो, जिस चीज़ में मन है वो करो। उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी कैसी भी। उनका था कि मैं हर तरीके से साथ हूँ तुम्हारे। ये था कि गांव में स्कूल खोल लेते हैं, चलो गांव के जो बच्चे हैं उनका होता रहेगा। प्रॉफिट से कोई लेन देन नहीं था कि प्रॉफिट सोच के हम कर रहे थे कोई भी काम, लेकिन मन में वही गाय वाला चलता ही रहता था। हमने ज़मीन भी ली, स्टार्ट हो गया काम वहाँ पर, स्कूल के पर्पज़ से स्टार्ट हो गया, लेकिन दिमाग में गाय घूमती रहती थी मेरे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को जन्मदिन पे गाय ला के दी मुझे कि चलो रखो, तुम्हारा मन है करो। अब क्योंकि कभी करा नहीं था काम, शौक था, काम करा नहीं था, उसके बारे में जानकारी भी कुछ नहीं थी। अब उस एक गाय को मैं कर नहीं पाई, उसे हैंडल नहीं कर पाई। थक के ये हुआ कि मुझे गाँव भेजनी पड़ी वापस। असफलता इंसान के लिए सफलता के नए दरवाजे खोलती है। अर्चना जब एक गाय की ठीक से देखभाल नहीं कर पाई, लेकिन गायों को लेकर एक जुनून सा हो गया।
और इसी जुनून ने उनके जीवन को नए मायने दिए। अर्चना ने अपनी गौशाला बनाने का काम शुरू किया। उसी को सोचते सोचते फिर नेट वगैरह का भी चालू हुआ, तो उसमें करते देखते करती रही, सोचती रही। गांव वगैरह में भी जाए, फिर उस चीज़ में जानकारी भी लेनी शुरू करी, और उसे भी जिसके पास होते थे उनसे भी पूछताछ करते रहते उस बारे में, क्या खिला रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या क्या बीमारियां उनको होती हैं, कैसे उनको करना है। बस एक जुनून सा हो गया था, मतलब फिर मेरा दिमाग बस उधर ही रहता था। अर्चना ने अपने पति से बात करके गौशाला खोलने का फैसला किया और 7 गाय से काम शुरू किया। तो मैंने उनके सामने बोला, उनका नहीं, हम गाय पालने वाला करते हैं, एक गौशाला वाली बनाएंगे। बोले वो बना लो, कर लोगी? मैं कहा हाँ कर लेंगे, तुम्हारा साथ रहेगा तो हो ही जाएगा। और हमने वो शुरू करी, काफ़ी अच्छे से सारा अपना स्टार्ट किया। सबसे पहले 7 गाय हम लेके आए कि फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाएंगे। वही सोचा था कि एक साथ लाके इकट्ठी बांध ली, पता लगा फिर प्रॉब्लम आने लगी। तो हमने सबसे पहले 7 गाय रखी, उनका किया, बहुत अच्छे से हो गया। घर से मुझे पूरी सपोर्ट मिली, मुझे वहाँ पूरे 24 घंटे भी देने हुए, क्योंकि मुझे था कि सारा काम अपनी आंखों के सामने करवाऊँ, दोबारा से मेरे साथ वो ना हो कि उस एक्सपीरियंस से ही मैं लेना चाह रही थी। पूरा मैंने वहाँ टाइम दिया, घर में सपोर्ट किया, बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी। कोई इस चीज़ से शिकायत नहीं थी कि घर छोड़ दिया वहीं बस गई, बल्कि और जो वहाँ हेल्प होती थी वो करते ही थे मेरे साथ। अर्चना ने गौशाला बनाने का काम शुरू कर दिया। अब वह इसी काम में अपने भविष्य के सपने देखने लगी। समस्याएं आती गईं और उसके हल भी साथ साथ निकलते गए। अर्चना ने एक बहुत सी छोटी सी जगह से 7 गांवों से काम शुरू किया और उसको एक बहुत बड़ी गौशाला में तब्दील कैसे किया, ये हम जरूर जानेंगे, पर इस ब्रेक के बाद। अब घबराहट होनी शुरू हुई कि कहीं पहली वाली वो ना हो जाए। इतना हमने काम भी बढ़ा लिया, इतना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, अंदर एक मन में डर मेरे हो गया था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रहने वाली अर्चना तोमर की। अर्चना तोमर ने गुजरात से अपनी गौशाला के लिए गिर गाय मंगवाई। गिर गाय भारत में एक प्रसिद्ध पशु दुग्ध नस्ल है। अर्चना तोमर ने कैसे अपने गांव के लोगों को गिर गाय के दूध के स्वाद से वाकिफ कराया और अपनी गौशाला को बेहतर बनाया, आइए जानते हैं। जी, सबसे पहले हमारे यहाँ 7 गाय हम लेकर आए। मेरे हस्बैंड ही गए, गाजियाबाद गए, वो अपने साथ में और भी लेके गए जानकार बंदों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जानकारी नहीं थी गायों की। अब गिर गाय हमें रखनी थी, वो गुजरात में मिलती है, तो वो वहाँ गए, वहाँ 1 हफ्ता उन्होंने पूरा लगाया, गांव-गांव ढूंढनी, किसानों से लेकर आनी, और काफ़ी टिपिकल काम था ये। फिर भी उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। वो आई, हमारे यहाँ गाय आई, 7 गायें आते तो पहले भी, क्योंकि एकदम वो गुजरात में और यहाँ पे बहुत फ़र्क था। और एक थकान उनको 3 दिन में रास्ते में इतनी ज़्यादा थकान हो गई। जब वो यहाँ आई तो सारी हल्की हल्की बीमार सी हो गई। अब घबराहट होनी शुरू हुई कि कहीं पहली वाली वो ना हो जाए। इतना हमने काम भी बढ़ा लिया, इतना पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, अंदर एक मन में डर मेरे हो गया था कि कहीं जो एक गाय रखी थी वैसी वाली दोबारा से ना हो जाए। लेकिन बस भगवान से हाथ जोड़ती रहती थी और गौ माता से करती थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए, मजाक ना बने मेरी। फिर वही बताया डॉक्टर्स वगैरह ने मेरे कि नहीं, अभी वो नई जगह है, सफ़र की थकान है। गुजरात भी वहाँ फ़ोन करके पूछा कि वहाँ ठीक थी, यहाँ के क्यों नहीं खा रही, हर तरीके से कभी कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, लेकिन खा ही नहीं रही। उन लोगों ने भी बताया, गांव में भी फिर और लोगों ने बताया कि खाएंगी नई जगह में। फिर हमें भी लगा कि हाँ, जगह चेंज होने पे
हम पे भी फ़र्क पड़ता है। फिर 15 दिन बाद वो सही हुई, मन को तसल्ली हुई कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे मैनेज। और उन्हें पूरा समझने के लिए ही मैंने वहाँ पूरा टाइम दिया था कि जब मैं हर वक्त इनके साथ रहूँगी तो ये मुझे देखेंगी और मैं इनको देखूँगी तो इनकी एक्टिविटी देख करके मुझे आइडिया लगता रहेगा। ये है अर्चना तोमर की गौशाला, यानी इनकी कर्म भूमि। सुबह की पहली किरण के साथ ही अर्चना अपने काम में लग जाती हैं। इन गायों से अर्चना का एक अनोखा रिश्ता है। वह उनके दुख सुख को महसूस करती हैं। सूरज जब पूरी तरह निकल जाता है तो अर्चना इन गायों का दूध निकालना शुरू करती हैं। गायों के साथ रहते अर्चना के चेहरे पर सुकून और राहत के भाव देखे जा सकते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, इन्हीं गायों ने अर्चना के बचपन के सपने को पूरा किया है। और फिर उनके पीस में ना रहते रहते मुझे खुद को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो बात करती हैं, कि वो कुछ, मैं समझ जाती हूँ जैसे वो कुछ कहना चाह रही है मुझसे, पास में आ रही। कितनी बार तो बड़ा इमोशनली सा भी हो जाता है कि बड़ा अच्छा लगता है वहाँ जो, मतलब उस चीज़ को ना मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती कि जो वहाँ मेरे को आत्मिक खुशी जो उनके बीच में रह के मिलती है। उसके बाद में फिर हमारी नई और गाय लाए, पढ़ाए। फिर तो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगा, समझने लगे कि अब नई आई है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, कराने लगे। सब हमारा सही चलता गया, आगे बढ़ता चला गया फिर ठीक से। फिर हमारे पास गिर गाय तो हो गई, अब हमें साहिवाल भी रखनी थी। तो साहिवाल के लिए फिर हमने जानकारी ली कि कहाँ अच्छी मिलेंगी। वो पता चला कि साहिवाल करनाल में अच्छी उसकी मिलेगी। फिर करनाल जा कर के घूम करके वहाँ से गाय लाई गई, वो हमारी करनाल से हैं। साहिवाल हमारे पास कम ही है गाय, सिर्फ 9 ही गाय हैं, बाकी सारी हमारे पास गिर गाय है। हमारा फोकस गिर पर ज़्यादा रहा। आज अर्चना के पास 135 गाय हैं। अर्चना सिर्फ देसी नस्ल की गाय ही पालती हैं। अर्चना जी ने एक पूरे देश प्रदेश में मिसाल पैदा करी है। जो जिसको हम गौ माता कहते हैं, उनकी सेवा भी करती हैं, देखभाल करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। हम लोग आते जाते हैं, इनके देखते हैं और ये काफ़ी जो है इस वक्त में इतनी शिक्षित एडवांस हो चुकी हैं, जो गाय को क्या देना है, क्या किस टाइम इसको खुराक देनी है और उनकी सेवा करती हैं। अर्चना तोमर चाहती हैं कि सब देसी गाय का दूध पिएं। इसके बहुत फायदे हैं। फिर दूध का भी देखा कि अपना दूध जो होगा हमारा उसे ही मार्केट में भेजना है। दूध महंगा है, उसके लिए मार्केट भी बनाना है। धीरे धीरे इनका सपोर्ट भी मिलता रहा, दूध हमारा जाता रहा। मैंने ये देसी दूध देना तभी से स्टार्ट किया है, वेरी फर्स्ट डे से, जब से अर्चना जी ने ये डेयरी स्टार्ट की है। और जब से मैंने ये लेना स्टार्ट किया है तब से मैं देखती हूँ कि जो दूध मैं पहले लेती थी उसमें मेरे लॉज हैं, वो दूध लेते थे, जब पीते थे तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता था। बट जब से उन्होंने ये स्टार्ट किया है तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय के दूध में बीटा कैसीन A2 प्रोटीन मिलता है, जो बहुत लाभकारी और पचने में भी ज्यादा अच्छा होता है, जो हमारे भारत देश की गायें देती हैं। इनका दूध अमृत समान होता है। ये तमाम बातें अर्चना तोमर दूसरों को भी बताती हैं। दूध का फर्क हमें भी नहीं पता था कि दूध में फ़र्क होता है। बस गाय और भैंस का पता था कि गाय का दूध होता है और भैंस का दूध होता है। ये भी जब हम नेट में सर्च करते रहे, देखते रहे, तब हमें पता लगा कि दूध भी A1 और A2 होता है। फिर उसका डिफरेंस देखा गया कि A1 कौन सा है और A2 कौन सा है। A1 वो है जो हमारे यहाँ बाहर से गाय लाई गई हैं, जर्सी गाय, HF गाय होती है, अमेरिकन होती हैं। ये A1 गाय है, इनका दूध A1 है। जो हमारे यहाँ की देसी गाय हैं, हमारे यहाँ की नस्ल की, वो दूध A2 कहलाता है। दूध एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है जिसे अधिकतर हर वर्ग के लोग पीते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और भी विभिन्न तत्व पाए जाते हैं। अर्चना A2 दुग्ध और घी का उत्पादन करती हैं। उनका मानना है कि ये दूध अमृत होता है। A2 बेस्ट है। ये A2 वो होता है जो हमारे यहाँ की, हमारे देश की, हमारी मिट्टी की जो गाय यहाँ की हैं, जिन्हें कृष्ण जी पाला करते थे, वो वाली गाय है ये। इनका दूध अमृत वाला होता है। गाय माता इसीलिए कहा जाता था कि इसके दूध में वाकई में वो ताकत है, वो शक्ति है, इसके दूध में, इसके गोबर में, इसके मूत्र में। ये तमाम गाय जो आप देख रहे हैं, इनमें से अधिकांश गिर गाय हैं। इन गायों के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में भी पाया जाता है।
इनके कान लंबे होते हैं और लटकते रहते हैं। हमारे यहाँ की एक गिर ही गाय ही नहीं, जितनी भी हमारे यहाँ की देसी नस्ल हैं वो सभी अच्छी हैं। उन सभी के दूध में क्वालिटी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिर गाय के में दूध में ही ये क्वालिटी है। जो HF गाय होती हैं वो ऊपर से पूरी फ्लैट होती है, उनके हम्प नहीं होता बिल्कुल भी, और उन्हें गर्मी सहन नहीं है। वो गर्मी में उनको दिन में आप 3-3 बार नहलाना पड़ रहा है, कूलर में रखोगे तब वो जाके सरवाइव कर पाती है। देसी गाय ये मई जून की जब 40-45 टेम्परेचर में भी ये धूप में जाके बैठी रहती हैं, और इनके ऊपर जो एक हम्प होता है काफ़ी ऊंचा, वो इनकी पहचान है गाय की। उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिससे वो धूप से विटामिन डी और सारे विटामिन्स अपने अंदर एब्जॉर्व करती है। इसकी एक खासियत है इस गाय की, वो चीज़ उसके फिर वो दूध के अंदर आती है। इसके दूध के अंदर सोने की भी मात्रा पाई जाती है, दूध में भी और इसके मूत्र में भी, और उसको फिर वो उसके थ्रू दूध में आ रहा है, उसके मूत्र में आ रहा है, उसके गोबर में आ रहा है। अर्चना तोमर ने गाय के गोबर का उचित उपयोग करके एक ऐसा आधुनिक गोबर गैस संयंत्र भी लगवाया है। इस संयंत्र से उनके पूरे फार्म को बिजली मिलती है। यहाँ सिर्फ बायोगैस का उत्पादन ही नहीं होता, बल्कि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए समृद्ध खाद भी मिलती है। उसके गोबर का हमारे तो इकट्ठा करके बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, क्योंकि गोबर काफ़ी होता है, उसको हम क्या करेंगे, कहाँ उसको करते इन्वेस्ट। तो बायोगैस प्लांट लगा हुआ है। उस बायोगैस प्लांट से ये फ़ायदा है कि हमें उसके लिए लाइट मिल रही है, अपने पूरे फार्म को लाइट मिल रही है, जिससे हमारी सारी चक्की, मशीनें, AC, इन्वर्टर, समरसेबल सभी चीज़ें हम उससे चला रहे हैं। लाइट सारी हम उससे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद में उससे जो स्लैरी निकल रही है वो खाद बन रहा है, वो बहुत अच्छा वाला खाद होता है। उस खाद को हम अपने खेतों में डाल के अपनी गायों के लिए जो हरा चारा बना रहे हैं, देसी से ही वही बना के अपने गायों को चारा दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक जितना रहे अच्छा है। पेस्टिसाइड हम गायों को अपनी ना दें। मैं इस दूध से की क्वालिटी से हर तरीके से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। ये पूरी तरह हाइजीनिक तरीके से पैकिंग होती है। मैं डेयरी पे मैंने खुद जाके विजिट किया था और मैंने देखा था कि जो फीड वो अपनी गायों को करा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड वो नहीं मिलाते। अपना ही अलग से वो खेत में उगाते हैं फसल को बिना पेस्टिसाइड के, जो उनकी गायें खाती हैं। और वही है, उनके खान पीन से, रहन सहन से उनके दूध का भी फ्लेवर अलग है हमारे गायों के दूध का। जो पी लेता है वो फिर और कोई दूध पी नहीं पाता, और जो हमारी डेयरी में एक बार घूम आया ऐसे भी, वो तो फिर दीवाना ही हो गया। वो तो फिर कि हाइजीन है, अच्छा है, दूध हमें यही लेना है। अर्चना तोमर ने अपनी गौशाला में स्वच्छता को लेकर विशेष ध्यान रखा है। इसका प्रमाण यहाँ के वातावरण को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं अर्चना जी की डेयरी से 3 साल से दूध ले रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, पौष्टिक है, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। और मैं डेयरी खुद गया था, ये डेयरी बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक है एंड द डिलीवरी इज़ क्वाइट गुड इन टाइम। अर्चना तोमर विकास के रास्ते पर चलने लगी। उनकी गौशाला गांव में एक अलग पहचान बना रही थी। उन्होंने कैसे अपने काम को आगे बढ़ाया और अपने साथ साथ गांव की दूसरी महिलाओं को जोड़ा, ये हम जरूर जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। खराब है, बहुत ही खराब स्थिति है गांव में महिलाओं की। किसान, एक छोटा किसान है, उस घर में हालत बहुत ख़राब है, उनके खर्चे चल पाना बड़ा मुश्किल है। अब औरतें का है, महिला हूँ तो महिलाओं से ही लगता था कि कैसे इनके सुधार किया जा सके। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं मेरठ की रहने वाली अर्चना तोमर की। अर्चना तोमर की सफलता का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। 7 गायों से गौशाला शुरू करने वाली अर्चना तोमर की गौशाला में आज लगभग 135 गायें हैं। अर्चना तोमर जब अतीत में देखती हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आज वह यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। उनका मानना है विकास का मतलब होता है सबका विकास। कैसे उन्होंने अपने साथ साथ अपने गांव की दूसरी महिलाओं का विकास किया, आइए जानते हैं। गांव में महिलाओं की स्थिति हम देखते थे बहुत ही खराब है, कि खराब है, बहुत ही खराब स्थिति है गांव में महिलाओं की। किसान, एक जो छोटा किसान है उस घर में हालत बहुत खराब है, उनके खर्चे चल पाना बड़ा मुश्किल है। अब औरतें का है, महिला हूँ तो महिलाओं से ही लगता था कि कैसे इनके सुधार किया जा सके। अर्चना तोमर का काम चलने लगा तो उन्होंने गांव की महिलाओं को साथ जोड़ना शुरू कर लिया। दूध की सफेदी से गांव में विकास का नया उजाला होने लगा। महिलाएं डेयरी में काम करती और आर्थिक रूप से मजबूत होती। रोजगार मिलने के बाद यह महिलाएं अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बना रही हैं। हमारे पास आज 5-6 महिला काम कर रही हैं और उनको काफ़ी बेचारी वो खुश हैं, जो पहले परेशान थी। एक तो काम करके खुश हैं, दूसरा उन्हें आमदनी भी हो रही है, उस चीज़ से भी खुश हो रहती हैं। अर्चना तोमर को उनके काम के लिए कई जगह सम्मानित किया जा चुका है। मतलब उनके काम को पहचान तो मिल ही रही है, उन्हें उनकी मेहनत का पारिश्रमिक भी मिल रहा है। हमारा काम शुरू हो चुका था, चल रहा था अच्छे से और दिन पे दिन बढ़ रहा था। दूध भी हमारे डिमांड आने लगी थी, सही चल रहा था अच्छे से। तब भी हमारे पास लखनऊ से फ़ोन आया, मेल था कि आपको इन्वेस्टर समिट में इनवाइट किया गया है, आपको वहाँ आना है। उस वक्त हम अपनी खुशी बता नहीं सकते कि कभी सोचा ही नहीं था। ये सोचो तो कभी जब काम शुरू भी किया था कभी दिमाग में ही नहीं आया था कि ऐसा भी हमारा नाम हो सकता है कि लखनऊ तक पहुंच जाएगा। ना हमने कोई एफर्ट ऐसा किया था कि अपना नाम आगे चलाने के लिए कि हम कुछ कर रहे थे। मैं आपको नहीं बता सकती कि तब बस यही लगा कि इन गायों का ही आशीर्वाद है। अर्चना तोमर ने गांव की महिलाओं की खराब स्थिति को सुधारा है, उन्हें जीने का नया रास्ता दिखाया है। भविष्य में भी अर्चना की कई योजनाएं हैं। अपने आगे भविष्य में तो बहुत प्लानिंग चलाते हो और अब तो काम करते करते इतनी खुशी मिल रही है ना कि मन रुकता ही नहीं है। अब तो रहता है कि रोज़ कुछ नया करें, कुछ आगे बढ़ाते रहें, करते रहें। बहुत इच्छा है कि हर घर में देसी गाय हो। मेरी अपने यहाँ पे दिन रात बढ़े गाय, मैं खूब अच्छे से उन्हें संभाल पाऊँ, ऐसा सब कुछ सोचती हूँ। महिलाएं अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। अपनी मेहनत, जिद और जुनून से कोई भी जंग जीत सकती हैं। यह संदेश अर्चना तोमर दूसरी महिलाओं को भी देना चाहती हैं। महिलाओं के लिए तो मैं बोलूँगी कि कोई भी महिला है ना, उसके अंदर पहले अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो एक डर अंदर होता है ना, कोई भी काम शुरू, मेरे अंदर भी था, काम शुरू कर तो रही थी लेकिन डर अंदर से आ जाता था बार बार बीच में। बस उस डर को निकाल देना है और जब उस डर निकल जाएगा तो अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमें मिलेगा ज़रूर। ये है कि थोड़ा देर से सही पर मिलेगा ज़रूर। मैं चाहती हूँ इसलिए आप हर महिला को पूरा अपने विश्वास के साथ, अपने ऊपर विश्वास करके, दूसरे पे नहीं, अपने ऊपर पूरा विश्वास करें और आगे बढ़े अपने काम में। अर्चना तोमर की डेयरी से दूध लेने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। सबके अपने अनुभव हैं। सब देसी दूध प्राप्त करने के लिए अर्चना का शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले गत 3 वर्षों से इस दूध का यूज कर रहा हूँ और ये दूध इतना पौष्टिक है। मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर रहता था, लेकिन आज मेरी शुगर भी कंट्रोल है और इस दूध को पीने से मुझे पूरे दिन एनर्जी रहती है। मैं पूरे परिवार को इस दूध का सेवन कराता हूँ। मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। हम लोग 3 साल से देसी गाय का दूध पी रहे हैं और फर्स्टली ये बहुत टेस्टी होता है, इसमें कुछ भी ऐड करने का नीड नहीं होती है। एंड सेकेंडली बहुत लाइट होता है, किसी भी टाइम पी सकते हैं। मैं तो अर्चना जी को भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जिस शिद्दत से
इस मुहिम को चलाया है या इसका व्यवसाय शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं उनका विज़न बहुत क्लियर है कि समाज में और देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि हर आदमी, हर बच्चा स्वस्थ रहे। हम लोग, आप देखते भी होंगे कि हम लोग बचपन में मतलब माँ का दूध क्यों पीते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा ना कि सिर्फ एक दूध से ही बच्चों को इतना पोषण मिल जाता है। तो वो सेम क्वालिटी देसी गाय में भी है और गिर गाय में, तो मैं खास तौर से मानता हूँ कि इसमें वो सब चीज़ें हैं जो एक माँ के दूध में होती है। अर्चना तोमर के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देसी डेयरी खोलकर हम सबको देसी गाय का दूध इस्तेमाल करवाया है। इससे बहुत सी बीमारियों से मुझे छुटकारा मिल गया है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गाय भैंस पालना करना ना कुछ शर्म की चीज़ समझी जाती है कि हम अनपढ़ वाले का काम कर सकते हैं, इसको पढ़े लिखे नहीं करना चाहिए। हम शहर में रह रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक सोच विचार कुछ हैं इस तरीके के लोगों के, हमें भी बहुत मिलते थे, अभी भी कहते हैं। एक यही कि गांव से शहर में आ रहे हैं लोग बाग, तुम अपने बच्चों को मैसेज क्या दे रहे हो कि शहर छोड़ के गांव में पहुंच रहे हो। गाय भैंस ही पालनी थी तो पढ़ाई क्यों करी, इतना सब बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो तुम, वो तो कम पढ़े लिख के भी कर लेंगे, गाँव में और भी लोग कर रहे हैं। तो लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मेरा अपना वही सोचना रहा, मैं जवाब नहीं दूँ उनको, वक्त अपने आप जवाब दे, मेरा काम अच्छा चलता रहे, अपने आप लोगों को जवाब मिल जाए। और बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बस मुझे जवाब ना देना पड़े किसी को, अपने आप उनको जवाब मिले मेरी सफलता देख करके, इतने हम सक्सेस हों अपने इसमें। किसी भी महिला के विकास में उसके परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। अर्चना खुशनसीब हैं कि उन्हें अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला। उनके पति और उनकी बेटियां उनका पूरा साथ देती हैं और अपनी मां की सफलता पर गर्व महसूस करती हैं। मेरा नाम श्रेया तोमर है, मैंने बीटेक किया है और आज मैं एक एमएनसी कंपनी में काम कर रही हूँ। मेरी मम्मा ने बहुत संघर्ष किया है, वो इतने संघर्ष के बाद आज इस लेवल पे पहुँची है। आई विश कि वो और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े और बहुत फेमस होए। उन्होंने इतना सपोर्ट किया है हमें कि हम उनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ और मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। मेरा नाम रिया है और मैंने अभी अपनी MBA कंप्लीट की है और मैं एक MNC कंपनी में जॉब कर रही हूँ। और मेरे पढ़ाने में मम्मी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इतनी हेल्प करी है मेरी भी, और अपने करियर के साथ साथ उन्होंने हमें भी, जो मेरी सिस्टर को, दोनों को बहुत हेल्प किया है। वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। सिर्फ सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। इसी विश्वास के साथ अर्चना तोमर आगे बढ़ती जा रही हैं और वह पूरी कोशिश कर रही हैं कि सबको गाय का शुद्ध दूध उपलब्ध करा सकें, अपने गांव की दूसरी महिलाओं को रोजगार से जोड़ सकें, उन्हें स्वावलंबी बना सकें और साथ साथ अपने बचपन के सपने को नया आकाश दे सकें। अर्चना तोमर के इस विश्वास पर हमें भी पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में यानी कि भविष्य में अर्चना तोमर कामयाबी की नई मिसालें कायम करेंगी। उस पर उनके परिवार को और उनके गांव के लोगों को गर्व होगा और वो गर्व के साथ कहेंगे, ये है हमारी बेमिसाल बेटी जिसने आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय किया है। फिलहाल दोस्तों, हमारे आज के इस एपिसोड का सफर समाप्त करने का यही समय हो चुका है। अगले एपिसोड में यानी कि अगले सफर में आपकी दोस्त फिर हाजिर होगी, फिर एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वक्त के सांचे में ढलना तो सबको आता है, हम वक्त को अपने सांचे में ढालें तब बात बने। कटीले रास्तों को पार कर मंजिलें खुद बनाने वाली बेमिसाल बेटी योग माया छेत्री से मिलिए अगली कड़ी में और जानिए कैसे उन्होंने जैविक खेती करके अपना और अपने गांव का नाम रोशन किया।